कि अगर कोई क्वांटिटीज है मल्टीपल अलग अलग वैल्यू की, तो उनका एवरेज क्या होगा, यानी कि एक ऐसा नंबर जो कि हम एक मिड पॉइंट की तरह, एवरेज इज नॉट मिड पॉइंट, लेकिन मिड पॉइंट की तरह मान सकते हैं। जैसे कि आप समझिए, आपके इंग्लिश में मार्क्स आए 70, हिंदी में मार्क्स आए 80, आपके साइंस में मार्क्स आए 70, आपके मैथ्स में मार्क्स आए 75, आपके लेटर से कंप्यूटर में मार्क्स आए 80। ऐसे अलग अलग आपके मार्क्स आए हैं। हमसे कहा गया कि बताइए कि आपके एवरेज मार्क्स क्या हैं, व्हाट आर योर एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी दैट लाइज बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्वांटिटी। कि यहाँ पे जो हाईएस्ट क्वांटिटी है और जो लोएस्ट क्वांटिटी है, एवरेज उसके बीच में कहीं पे लाई करेगा। हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एवरेज होता है वो हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी के बीच में कहीं पे होगा, समवेयर इन बिटवीन देम। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज हमेशा मिड पॉइंट होगा, एवरेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वो हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर के बीच में ही कहीं रहेगा ऑलवेज। जो एवरेज होता है इट कैन नेवर बी मोर देन द हाईएस्ट नंबर। जो भी हाईएस्ट नंबर होता है एवरेज कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता। कि अगर हमें हाईएस्ट नंबर 80 दिया हुआ तो एवरेज कभी भी 80 से ज्यादा नहीं होगा। एवरेज कैन नेवर बी लोअर देन द स्मॉलेस्ट नंबर। जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, जो आपका सबसे छोटा नंबर है, जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, जो आपका सबसे छोटा नंबर है, एवरेज कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एवरेज 70 से नीचे नहीं होगा, इट विल नॉट बी लेस देन 70। हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में एवरेज रहेगा। अगर हम बात करें कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो पूरे सी सैट में एवरेज का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं उन सबको आप ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितनी भी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं, आप इन सारी की सारी क्वांटिटीज को ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय कि आपके पास टोटल कितना नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, कि आपके पास डिवाइडेड में कितनी क्वांटिटीज हैं। कि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वांटिटीज हैं। तो अब एवरेज का फॉर्मूला क्या बनता है? एवरेज का फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स हमें दिए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनता है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे हम। तो अब हमारा एवरेज क्या बना? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे, दैट इज 70 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80, 70 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 80, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दे आर 5। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला क्या बना? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक बार सॉल्व करते हैं। 70 और 80, 150 220 300 375, कितना आ रहा है? 5 7 35 2 5 75। आपका एवरेज आया 75। अब एवरेज को इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो समझिए। यहां पे आपको तीन चार बातें एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका एवरेज 75 आया है, इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि आपने हर एक पेपर में 75 मार्क्स स्कोर करे। एवरेज का मतलब ये होता है कि हम ये नहीं बोल रहे कि आपके एक सब्जेक्ट में 70 मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में 70 मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में 75 मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स हैं। हम ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे। हम सिंपल एक बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि आपके इन सब सब्जेक्ट्स में 75 मार्क्स हैं, इसमें 75, इसमें 75, इसमें 75, इसमें 75, इसमें 75। हम सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स में आपके 75 मार्क्स हैं। यही इंटरप्रिटेशन होता है एवरेजेस का। कि एवरेज का सिंपल मतलब है कि जो भी वैल्यू आ रही है एवरेज की, उसका मतलब ये होता है कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। कि आपके यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है और यहाँ भी 75 है। सिंपल सा मतलब है कि आपके हर एक पेपर में 75 मार्क्स हैं। आप देखिए कि जो आपका एवरेज है वो हाईएस्ट क्वांटिटी से तो छोटा है, लेकिन स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से बड़ा है। जो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको यहाँ पे बताई थी कि एवरेज हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी के बीच में करेगा, हाईएस्ट क्वांटिटी से छोटा होगा और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से बड़ा होगा। तो इसका मतलब हम एवरेज को एक इस तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आपके 5 अलग-अलग पेपर्स में 5 अलग-अलग स्कोर आया है, तो एवरेज से हमें समझ आएगा कि ऑन एन एवरेज आपके हर पेपर में कितने मार्क्स आए हैं।
कि आप किसी को बता रहे हैं कि मेरे एक सब्जेक्ट में 70 मार्क्स है, एक में 80, एक में 70, एक में 75, एक में 80, तो आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि मेरे सब पेपर्स में 75 मार्क्स आए हैं। ये मतलब होता है एवरेजेस का। एवरेज निकालने के लिए हमेशा आपको दो क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। यू विल ऑलवेज नीड टू क्वांटिटीज टू फाइंड आउट एन एवरेज। एक सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कि कितने एलिमेंट्स दिए हमें टोटल, सबसे पहले हमारे को सबको ऐड करना है, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3, 4, 5, कि हमें इन सब एलिमेंट्स को सबसे पहले ऐड करना है। तो यानी कि एवरेज में सबसे पहली वैल्यू क्या होती है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कि जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं हम उन सबको ऐड कर देंगे। जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं हम उन सबको ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जो भी एलिमेंट्स का टोटल नंबर है, जो भी एलिमेंट्स का टोटल नंबर है उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको एवरेज काउंट करना होता है, जब भी आपको एवरेज कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए आपको दो एंटिटीज हमेशा चाहिए होंगी, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दीजिए टू फाइंड आउट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और फिर उसे डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, कि टोटल आपका एलिमेंट नंबर क्या है, टोटल आपके कितने एलिमेंट्स आए हैं। इसका मतलब कि एवरेज जो है, जो आपको डेटा दिया हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप एलिमेंट्स को इंक्रीज करोगे, अगर आप एलिमेंट्स की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपका एवरेज जो है दैट विल इंक्रीज। अगर आप एलिमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो आपका एवरेज जो है वो भी इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आपके मार्क्स 70 की जगह 90 आए होते, 95 आए होते, 97 आए होते, 92 आए होते, 88 आए होते, लाइक दैट, अगर आपके मार्क्स ज्यादा आए होते तो आपका एवरेज जो है वो भी इंक्रीज हो गया होगा। मतलब कि अगर आप हर एक एलिमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करते रहेंगे तो आपकी जो एवरेज की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होती रहेगी। लाइकवाइज अगर आप एलिमेंट्स की वैल्यू रिड्यूस करेंगे, अगर आप एलिमेंट्स की वैल्यू को कम करेंगे तो एवरेज की वैल्यू भी कम होगी। On reducing the value of elements, average will reduce। कि अगर आप अपने मार्क्स और ज्यादा कम कर लेंगे, कि 50 मार्क्स आए, 40 मार्क्स आए, 70 मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, 25 मार्क्स आए, अगर आप अपने मार्क्स को और कम कर लेंगे तो आपका एवरेज जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज कर रहे हो, जो भी आपके मार्क्स आए अगर आप उन्हें इंक्रीज कर रहे हो तो एवरेज इंक्रीज होगा। अगर आप अपने मार्क्स को रिड्यूस कर रहे हो, जो भी आपके मार्क्स आए अगर आप उन्हें कम कर रहे हो तो आपका एवरेज जो है उतना ही कम हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एवरेज जो है अपनी वैल्यू के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसके अलावा हमें कॉन्सेप्ट और समझना है कि एवरेज तब तक चेंज होता रहेगा जब जब आप बाहर से कोई नई क्वांटिटी लाओगे या अंदर से कोई क्वांटिटी हटा दोगे, एवरेज चेंज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक छठा सब्जेक्ट और ऐड कर दूं, जैसे आर्ट में आपके 50 मार्क्स आए हैं, अगर मैं एक सब्जेक्ट और ऐड कर देता हूँ तो आपका एवरेज जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए, जहां पे हमें इस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। आपके आर्ट में 50 मार्क्स हो गए, हमें इसे ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पे और कौन से मार्क्स आए, कि आर्ट्स में अगर आपके 50 मार्क्स आए तो हमें उसे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा कि आर्ट्स में आपके 50 मार्क्स आए हैं, और प्लस डिनोमिनेटर में एक सब्जेक्ट और ऐड करना पड़ेगा कि पहले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे 5 हुआ करते थे, अभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 6 हो गए। यानी कि अब हमारा एवरेज जो है चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा? 150 220 300 370 420 425, ये बना 70.8। और आप देखिए आपका एवरेज कैसे चेंज हो गया, कि पहले आपका एवरेज 75 मार्क्स हुआ करता था, जैसे ही हमने यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड कर दी तो आपका एवरेज चेंज हो गया। पहले आपका एवरेज 75 हुआ करता था और अब आपका एवरेज 70.8 हो गया। जैसे ही हमने एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया तो आप देखिए आपका एवरेज किस प्रकार से चेंज हुआ है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको पता है कि आपका अर्लियर एवरेज जो था दैट वाज 75। अगर हम पुराने एवरेज की बात करते हैं वो 75 था। तो अगर आपका अर्लियर एवरेज 75 था, ट्रिक बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। आपका पहले का एवरेज कितना था? 75। फिर मैंने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया आर्ट का, और उसमें आपके मार्क्स आए 50। तो जब मैंने नया एवरेज निकाला, आपका नया एवरेज आया 70.8। पहले एवरेज कितना था? 75। नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया, अब आपका नया एवरेज कितना आ गया? 70.8। इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें एक कंक्लूजन समझ में आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ध्यान से समझेंगे कि आपका एवरेज जो है 75 था पहले, जब मैंने एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दिया जिसमें आपके 50 मार्क्स हैं तो आपका एवरेज रिड्यूस हो गया 70.8 हो गया। यहां से हमें ये कंक्लूजन समझ में आता है कि आपका जो भी एवरेज आ रहा है, अगर आप एक नई क्वांटिटी ऐसे ऐड करते हैं कि उसकी वैल्यू एवरेज से कम है तो आपका एवरेज गिर जाएगा। आपका एवरेज पहले 75 था, फिर आपने एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर दिया जिसके मार्क्स
एवरेज से कम है। जब भी आप एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड करेंगे जिसके मार्क्स एवरेज से कम है, तो आपका ओवरऑल पूरा एवरेज गिर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको नोट करना है कि जब भी आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ऐड करो जहां पे आपके मार्क्स एवरेज से कम है, तो आपका ओवरऑल एवरेज जो है वो गिर जाएगा। सिमिलरली हम अगर कोई ऐसी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं जो कि एवरेज से बड़ी है, तो आपका एवरेज इंक्रीज हो जाएगा। कि सपोज करिए मैंने कभी ये सब्जेक्ट ऐड नहीं करा, मान लेते हैं ये सब्जेक्ट ऐड नहीं किया, वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि हमारा ओरिजिनल एवरेज जो 75 है, वापस उसी पे आ जाते हैं लाइक दिस, कि ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा एवरेज जो है वो 75 आया है। ठीक है, वापस आ गए हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे। अब मैं आपको बताऊंगा एक और आउटकम। लेट अस से आर्ट्स का पेपर हुआ और आपने स्कोर करा उसमें 100 मार्क्स, यानी कि एवरेज कितना 75। अब हमने एक और पेपर ऐड कर दिया यहाँ पे, ये जो हमने एक और पेपर ऐड करा इसमें कितने मार्क्स आए आपके 100, जो कि एवरेज से ज्यादा है। जो कि 100 से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा मार्क्स, ऐसा स्कोर ऐड कर रहे हो, इफ यू आर एडिंग समथिंग, अगर आप कोई भी ऐसा स्कोर, ऐसे मार्क्स ऐड कर रहे हो जो कि एवरेज से ज्यादा है, अगर आप कुछ भी ऐसा ऐड कर रहे हो जो कि एवरेज से ज्यादा है, तो हमेशा एवरेज इंक्रीज होगा। कि आपका एवरेज अभी कितना 75, अब अगर आप उसमें 100 आप और कर दोगे तो आपका एवरेज 75 से इंक्रीज हो जाएगा। डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं एक बारी, इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट कि हमने एक और पेपर ऐड कर दिया जिसमें हमारे मार्क्स आए 100 और ये हो गया 5 + 1। ठीक है, 70, 80, 150, 220, 300, 400, 475। तब आपका एवरेज कितना हो गया 6 7 42 55, 6 7 42 55, 6 8 48 55, ओके 6 9 54 कर लेते हैं, 6 9 54.1, 79.1। आपका पहले जो एवरेज था 75 था और जैसे मैंने आर्ट्स के पेपर में 100 मार्क्स ऐड करे, आपका एवरेज इंक्रीज हो गया। आपका एवरेज इंक्रीज होगा कि जैसे मैंने एक नया पेपर ऐड करा आर्ट्स का 100 मार्क्स का, तो आपका एवरेज जो पहले 75 था अब वो इंक्रीज हो गया 79.1 हो गया। तो एक कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी एवरेज दिया हुआ है, अगर आप उसमें कोई ऐसी क्वांटिटी ऐड करेंगे जो कि एवरेज से बड़ी है, तो आपका एवरेज इंक्रीज होगा। अगर आप उसमें कोई ऐसी क्वांटिटी ऐड करेंगे जो कि एवरेज से छोटी है, तो आपका एवरेज गिरेगा, आपका एवरेज कम होगा। सिमिलरली हमारे पास ऐसा भी केस आ सकता है जहां पे हम कुछ आइटम्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जहां पे हम कुछ आइटम्स को हटा रहे हैं। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं और मैं आपको वो वाला पूरा डेमोंस्ट्रेशन दूंगा, तो आपके एवरेजेस के काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लगेंगे। जरा से हमने लिया कि हमारे सब्जेक्ट ए में 20 मार्क्स आते हैं, सब्जेक्ट बी में 30 मार्क्स आते हैं, सब्जेक्ट सी में 25 मार्क्स आते हैं, सब्जेक्ट डी में जरा से 42 मार्क्स आते हैं और सब्जेक्ट ई में जरा से 36 मार्क्स आते हैं। ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पे हमारे अलग अलग मार्क्स आते हैं। सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही होता है एवरेज। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही एवरेज होता है। बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स क्या है? 20 + 30 + 25 + 42 + 36 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 50, 75, 75 और 30, 105, 111, 111 + 40, 151, 153, 153 upon 5, that is 5 3 15, 0.6, 30.6 आपका एवरेज आता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 20 30 50 75 115 117 147 153, 153 upon 5, 5 3 15, 0.6, 30.6 आपका एवरेज आता है। दीज आर योर एवरेज मार्क्स। और मैंने आपको इसका इंटरप्रिटेशन सिखाया है कि आपके अगर एवरेज मार्क्स 30.6 आ रहे हैं तो आप सबको क्या बोलोगे कि मेरे 20 मार्क्स नहीं आए, 30 मार्क्स नहीं आए, 25 मार्क्स नहीं आए, 42 मार्क्स नहीं आए, 36 मार्क्स नहीं आए। आप सबको सिंपली बोल सकते हो कि मेरे 30.6 मार्क्स आए हैं। आई गॉट 30.6 मार्क्स। आप सिंपली सबको बोल सकते हो कि आपके 30.6 मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि ये तो हो गया आपका ओरिजिनल एवरेज, 30.6 हो गया आपका ओरिजिनल एवरेज। अभी तक मैंने क्या करा था, लास्ट एग्जांपल जो हमने देखा, जो हमने लास्ट कंक्लूजन बनाया था, वो हमने क्या बनाया था? लास्ट कंक्लूजन हमने ये बनाया था कि अगर मैं एक नए एलिमेंट को ऐड करता हूँ जो कि एवरेज से बड़ा है, तो मेरा एवरेज इंक्रीज होगा। अगर मैं एक नए एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करता हूँ जो कि एवरेज से छोटा है, तो मेरा एवरेज डिक्रीज होगा। अब पिछले वाले एग्जांपल में हमने कुछ एलिमेंट्स को ऐड करा था, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स को हटा दूंगा। पहले ऐसे सब्जेक्ट को हटाऊंगा जहां पे मार्क्स एवरेज से ज्यादा हैं, और फिर ऐसे सब्जेक्ट को हटाऊंगा जहां पे मार्क्स एवरेज से कम है। पहले क्या हो रहा था कि मैं एक नया सब्जेक्ट ऐड कर रहा था और उसके मार्क्स मैंने वेरी करे। मैं एक नया सब्जेक्ट ऐड कर रहा था और मैंने उसके मार्क्स को चेंज करा कि मैं यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड कर रहा था जहां पे एवरेज से कम मार्क्स थे तो एवरेज गिर रहा था, एवरेज से ज्यादा मार्क्स थे तो एवरेज इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे मेरा जो एवरेज आ रहा है इस वाले एग्जांपल में,
मैं क्या करूंगा, एक बार ऐसे सब्जेक्ट को हटाऊंगा जिसमें मार्क्स एवरेज से ज्यादा है और एक बार ऐसे सब्जेक्ट को हटाऊंगा जिसमें मार्क्स एवरेज से कम है। एक्सरसाइज करते हैं। हमारा ओरिजिनल एवरेज आया है 30.6 का, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि सब्जेक्ट एक है ही नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। हम ये मानते हैं दैट वी हैव ओनली 4 सब्जेक्ट्स। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो इधर से हमें क्या समझ आ रहा है, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसका एक बारी ब्रांड न्यू एवरेज निकालते हैं कि अब एवरेज क्या आएगा। नाउ एवरेज विल बी 30 प्लस 25 प्लस 42 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको ऐड कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सम ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ये होता है हमारा एवरेज। एवरेज क्या आया, 30 और 20 55 95 97 127 133 133 अपॉन 4 कितना आ रहा है, 4 3 से 12 13 4 3 से 12 पॉइंट 4 3 से 12 13 4 3 से 12 10.2 33.2। हमने क्या देखा कि अगर हम एक ऐसे सब्जेक्ट को हटा देते हैं जिसमें मार्क्स एवरेज से कम है तो हमारा एवरेज इंक्रीज होता है। अब देखिए इधर देखिए हमारा एवरेज जो है वो इंक्रीज होता है, अगर एवरेज इज इंक्रीजिंग, हमारा एवरेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मींस दैट कि जो भी हमारा एवरेज आया था, अगर आप एक ऐसी क्वांटिटी यहां से हटा रहे हो, अगर आप एक ऐसा एलिमेंट यहां से हटा रहे हो, अगर आप एक ऐसा नंबर यहां से हटा रहे हो जिसमें मार्क्स एवरेज से कम है, यहां से अगर आप एक ऐसा नंबर, एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा एलिमेंट हटा रहे हो जिसमें मार्क्स एवरेज से कम है, तो आपका एवरेज इंक्रीज होगा। क्यों, आप समझिए इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये जो नंबर है जो एवरेज से कम है, हम इसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। हम इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये एक ऐसा नंबर है जो एवरेज को नीचे खींच रहा था। समझिए एवरेज में क्या होता है कि कुछ नंबर्स होते हैं जो एवरेज को ऊपर खींचते हैं, बड़े नंबर्स, और कुछ नंबर होते हैं जो एवरेज को नीचे खींचते हैं, यानी कि छोटे नंबर। हमारी यहाँ पे ड्यूटी क्या बनती है कि हम अगर एवरेज को इंक्रीज करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, आप एवरेज को कैसे देखिए, आप एवरेज को ऐसे देखिए कि एक बैलून है और जो बड़े नंबर्स हैं वो इस बैलून को ऊपर लेके जाएंगे और जो छोटे नंबर्स हैं वो इस बैलून को नीचे लेके जाएंगे। जो भी बड़े नंबर्स हो गए, जो भी बड़े नंबर्स हो गए वो इस बैलून को ऊपर ले जा रहे हैं और जो भी छोटे नंबर्स हो गए वो इस बैलून को नीचे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या बन गया, यहाँ पे ये मतलब बन गया कि बड़े नंबर जो हैं अगर वो रहेंगे तो एवरेज को इंक्रीज करेंगे और अगर छोटे नंबर्स रहेंगे तो वो एवरेज को रिड्यूस करेंगे, दे विल रिड्यूस द एवरेज। हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर मैं छोटे नंबर को हटा देता हूँ जो कि एवरेज को नीचे खींच रहा था, ऑब्वियसली 20 जो है एवरेज से छोटा है, जो हमारा ओरिजिनल एवरेज है उससे छोटा है 20, इसका मतलब ये जो नंबर 20 है ये हमारे एवरेज की वैल्यू को नीचे खींच रहा था। अगर मैं इस नंबर को ही हटा दूं तो फिर नीचे खींचने वाली एक फोर्स कम हो गई, नीचे खींचने वाला एक नंबर कम हो गया, नीचे खींचने वाली एक फोर्स कम हो गई। इसका मतलब अगर नीचे कम खींचेगा तो एवरेज इंक्रीज होगा, अगर नीचे कम खींचेगा तो एवरेज इंक्रीज होगा। इट मींस दैट कि हमारी जो नीचे खींचने वाली वैल्यू है वो हट गई, इसका मतलब बैलून अब और ऊपर जाएगा, यानी कि हमारा एवरेज जो है वो इंक्रीज होगा। सेम चीज हमने यहाँ पे देखी थी इस वाले एग्जांपल में कि अगर मैं कोई ऐसी क्वांटिटी डालूं जो एवरेज से ऊपर है, इसका मतलब ऊपर खींचने वाली क्वांटिटी आ गई, यानी कि एवरेज इंक्रीज होगा। सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे कोई ऐसी क्वांटिटी डाली थी जो एवरेज से छोटी थी, जब मैंने यहाँ पे 50 मार्क्स डाले थे तो एवरेज कम हो रहा था, यानी कि छोटी क्वांटिटी डाल दी थी जो एवरेज को नीचे की तरफ खींच रही थी। इट मींस दैट एवरेज इसका सिंपल फॉर्मूला है इस बैलून की तरह, बड़ा नंबर तो बैलून ऊपर उड़ेगा, छोटा नंबर तो बैलून नीचे जाएगा। हमें डिसाइड करना है कि बैलून को ऊपर ले जाना है नीचे, जो भी क्वांटिटी ऐड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो रही है अकॉर्डिंगली हमारे को यहाँ पे लॉजिक लगाना है। तो अगर छोटी क्वांटिटी हट गई यानी कि नीचे खींचने वाली क्वांटिटी हट गई, इट मींस एवरेज विल गो अप। सिमिलरली अगर मैं एक बड़ी क्वांटिटी को हटा देता हूँ, एक ऐसी क्वांटिटी को हटा देता हूँ जो कि एवरेज से बड़ी है, एक ऐसी क्वांटिटी को हटा देता हूँ जो कि एवरेज से बड़ी है, एक ऐसी क्वांटिटी को रिमूव कर देता हूँ जो कि एवरेज से बड़ी है, इन दैट केस हमारी एवरेज कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी हट रही है। अगर बड़ी क्वांटिटी हट रही है तो एवरेज ऊपर कम जाएगी, नीचे ज्यादा जाएगी। इट मींस दैट कि छोटी क्वांटिटी हटाई मतलब कि नीचे खींचने वाली क्वांटिटी हटाई तो एवरेज ऊपर जाएगा, और अगर बड़ी क्वांटिटी हटाई यानी कि ऊपर जाने वाली क्वांटिटी हटाई तो एवरेज नीचे जाएगा। छोटी क्वांटिटी हटाओ एवरेज विल गो अप, बड़ी क्वांटिटी हटाओ एवरेज विल गो डाउन। एक डेमोंस्ट्रेशन यहाँ पे भी ले लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ए तो है, कि हमने इस बार ए को नहीं हटाया, ऐसा मान लेते हैं कि ए को नहीं हटाया, ए तो है, इस बार मान लेते हैं कि हमने ई को हटा दिया, लेट अस से ई को हटा दिया, तो अब हमारा एवरेज क्या बनेगा। अगर हम ई को हटा दें तो एवरेज क्या बना, 20 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 4 कितना बना, 50 75 115 117 4 2 8 3 7 4 9 36.25, हमारा एवरेज हो गया 29.25। आप देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था वो यहाँ पे कैसे फुलफिल हो रहा है कि अगर आप एवरेज से बड़ी क्वांटिटी हटा दोगे, एक बड़ी क्वांटिटी को अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका एवरेज कम हो जाएगा। एक बड़ी क्वांटिटी अगर आपने रिमूव कर दी तो आपका एवरेज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, योर एवरेज विल कम डाउन। आपका एवरेज कम हो गया जैसे ही हमने बड़ी क्वांटिटी को हटा दिया।
तो कुल मिला के इन सब बातों का जो क्रक्स बनता है वो ये बनता है कि अगर हमें एवरेज दिया हुआ है, मैं आपको 4 सिनेरियो बताऊंगा, यहाँ पे 4 सिनेरियो बताऊंगा और आपका एवरेजेस यहाँ पे सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। एवरेज जो क्वांटिटी होती है हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी के बीच में रहती है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी ऐड करोगे तो एवरेज ऊपर जाएगा, अगर आप छोटी क्वांटिटी ऐड करोगे तो एवरेज नीचे जाएगा, अगर आप छोटी क्वांटिटी रिमूव कर दोगे तो एवरेज ऊपर जाएगा, अगर आप बड़ी क्वांटिटी रिमूव कर दोगे तो एवरेज नीचे जाएगा। ये कुछ कंक्लूजन हैं एवरेजेस के। ऑल्सो मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बताया, लेकिन फिर भी मेरा मन है उसको दोबारा से लिखने का और दोबारा से आपको एक्सप्लेन करने का हल्का सा। तो हम लिख लेते हैं क्या कि एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये होता है एवरेजेस का मतलब। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ एवरेजेस। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। सी जो भी आगे आपको क्वेश्चंस आएंगे, सिंगल माइंडेड एक ही दिमाग से आपको उसके ऊपर फोकस रखना है कि एवरेज में हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हमें हर हाल में ये क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन में आपको कई बार मैनिपुलेशन दिखेगी, कई बार आपको दिखेगा कि एग्जामिनर वैल्यूज के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, एग्जामिनर वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग ट्विस्ट दे रहा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको हमेशा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी पर टिके रहना है, आपको हमेशा एक पर्टिकुलर जगह पर टिके रहना है, एंड दैट इज एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि जो भी हमारे को क्वेश्चन में दिया है हमें सिंपली अपना फोकस रखना निकालने पे कि सारे के सारे एलिमेंट्स का सम क्या है और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। एवरेज हमेशा इसी से आएगा, हमेशा आपका जो एवरेज है वो इसी से आएगा। तो whenever you encounter any question of averages, always focus on these two elements। हमेशा आपका फोकस इन दो एलिमेंट्स के ऊपर होना चाहिए, that is sum of all the elements upon total number of elements। ये हो गई एक बात। Now I want to explain a few shortcuts to you। मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स एक्सप्लेन करता हूँ जो कि आपके एवरेजेस के क्वेश्चंस में काफी काम आएंगे। लेट मी एक्सप्लेन देम टू यू। आपको पता है कि एवरेज का सिंपल मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सपोज करिए कि मुझे एक सीरीज दी हुई है, लेटर से मुझे दिया हुआ है 1 2 3 4 5, मेरे को दिया हुआ है। अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं तो क्या आता है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 6 10 15, आपका एवरेज आ गया 3। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज 15 अपॉन 5, दैट इज 3। ये एवरेज हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इन सब नंबर्स में एक सेम नंबर ऐड कर देता हूं। लेट मी ऐड द सेम नंबर टू ऑल दीज नंबर्स, कि इन सब नंबर्स में एक सेम नंबर ऐड कर दिया जाए। लेट से मैं कहता हूं ऐड 2 टू ऑल द नंबर्स, कि ऊपर सीरीज में जितने भी नंबर्स दिए हुए सब में ये नंबर 2 को ऐड कर दिया जाए। लेट अस ऐड 2 इन ऑल द नंबर्स। ये जो नंबर 2 है इसको सब नंबर्स में ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास सीरीज क्या बनेगी, 3 4 5 6 7, ये बनेगी 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7। तो हमारा एवरेज क्या बन गया, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 7 और 5 12 18 25, 25/5 एवरेज आ गया आपका 5। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने क्या ही किया है, ये तो बिल्कुल ही बकवास शॉर्टकट, इसमें तो कुछ है। समझिए, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपके लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी। हमें एक सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 5, करेक्ट। हमने एवरेज निकाल लिया, दैट इज सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मेरा आंसर आ रहा है 3, मेरा आंसर आ रहा है 3। मैंने क्या करा, जो सीरीज दी हुई है उस सीरीज के हर नंबर में सेम नंबर ऐड कर दिया। जो भी मुझे सीरीज दी हुई है उस सीरीज के हर नंबर में मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया। उस सीरीज के हर नंबर में मैंने सेम नंबर ऐड कर दिया कि 1 2 3 4 5 में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या है 3 4 5 6 7, इसका एवरेज आ गया 5। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं सीरीज के हर नंबर में सेम नंबर ऐड करता हूँ तो एवरेज में भी मेरा वही नंबर ऐड हो रहा है। कि अगर मैंने यहाँ पे +2 +2 +2 +2 +2 करा तो मेरा एवरेज में भी +2 हो चुका है, मेरा एवरेज में भी +2 हो चुका है। यही शॉर्टकट है, दैट इज यू आर एडिंग सेम नंबर टू एवरी नंबर ऑफ द सीरीज। सीरीज के हर एक नंबर में अगर आप सेम नंबर ऐड कर रहे हो, इफ यू आर एडिंग सेम नंबर टू एवरी नंबर ऑफ द सीरीज, तो आपके एवरेज में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। आपके एवरेज में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। कि आपने 1 2 3 4 5 देखा, आपने इनमें सेम नंबर ऐड कर दिया तो आपके एवरेज में भी सेम नंबर ऐड हो गया। +2 +2 +2 +2 +2, तो आपके एवरेज में भी यहाँ पे +2 हो चुका है, आपके एवरेज में भी यहाँ पे 2 इंक्रीज हो चुका है। दैट इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ एवरेजेस इज। कि अगर आप सीरीज के हर नंबर में सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो आपके एवरेज में भी सेम नंबर ऐड हो जाएगा। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं,
लेट्स से अगर हमें दिया हुआ है कि हमें हर नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम एवरी नंबर, तो क्या बनेगा? लेट अस से सब्ट्रैक्ट 1, कि हमें हर नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, हमें सेम नंबर से हर नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी सीरीज दी हुई है उसके हर नंबर से हमें सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। लेट अस से मैंने हाइपोथेटिकली मान लिया कि लेट अस सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम एवरी नंबर, तो हमारे पास क्या बनता है? 0 1 2 3 4। अब एक बार इसका एवरेज निकालते हैं। देखिए 5 नंबर्स हैं, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 + 2 3 6 10, आपका एवरेज आ रहा है 2। अब आप देखिए ओरिजिनली आपका एवरेज था 3, ओरिजिनली आपका एवरेज 3 था। अगर आपने इस सीरीज के हर नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगर आपने इस सीरीज के हर नंबर से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका एवरेज भी उसी नंबर से कम हो रहा है कि आपने इस सीरीज में -1 -1 -1 -1 -1 किया, तो आपके एवरेज में भी ऑटोमेटिकली -1 हो चुका है। सिंपल सी बात है कि अगर आप सेम नंबर ऐड करोगे तो आपके एवरेज में भी सेम नंबर ऐड होगा, अगर आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके एवरेज में भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको मेजर बात ध्यान रखनी है, ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये सीरीज के हर नंबर से होना चाहिए और सेम नंबर से होना चाहिए। कि अगर आप नंबर 2 ऐड कर रहे हो तो आप हर नंबर में नंबर 2 ऐड करोगे, 1 + 2 2 + 2 3 + 2 4 + 2 5 + 2। अगर आप नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप सीरीज के हर नंबर से नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1, हर एक नंबर से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे। राइट? सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में चलता है। लेट अस हम कहते हैं कि पूरी सीरीज को 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेट अस मल्टीप्लाई द एंटायर सीरीज विद द नंबर 2। ठीक है? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 8 और 10। ये हमारी सीरीज बन गई। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। 10 हो गया। लेट अस फाइंड आउट द न्यू एवरेज, कितना आ रहा है? 2। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक बार ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या आता है? 2 + 4 6, 12 20 30, 30/5 दैट इज 6। अब आप कहोगे सर इसमें क्या रिलेशन बना? देखिए क्लियर कट रिलेशन बनता है। क्या? कि अगर आप सीरीज के हर नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप सीरीज के हर नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका एवरेज भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। कि अगर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो मेरा एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कि पहले मेरा एवरेज 3 था और अब मेरा एवरेज 6 हो गया। इसका मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हमारा सेम लॉजिक लगता है कि सेम नंबर से ऐड कर रहे हो तो एवरेज में भी सेम नंबर ऐड होगा, सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एवरेज में भी सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो एवरेज में भी सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा। इट मींस दैट कि एवरेज इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि सीरीज के हर नंबर को सेम ऑपरेशन अगर आप करवा रहे हो सेम नंबर से, तो आपका एवरेज भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। सेम काम डिवीजन में चलता है। लेट अस से हमें एक सीरीज दी हुई है 5 10 15 20 25। लेट अस फाइंड आउट इट्स एवरेज फर्स्ट। एवरेज क्या होगा? 5 + 10 सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितना हुआ? 15 30 50 75। एवरेज आ रहा है 15, एवरेज आ गया 15। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई और लेट अस डिवाइड एंटायर सीरीज बाय 5। लेट अस डिवाइड एंटायर सीरीज बाय 5 कि जो भी हमें पूरी सीरीज दी हुई है इसे 5 से डिवाइड करते हैं। लेट अस डिवाइड इट बाय 5। 5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 2, 15 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 3, 20 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 4, 25 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 5। तो अब आपका एवरेज क्या बना? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 9 10 15/5 दैट इज 3। आपका नया एवरेज 3 बना। देखिए आपका जो नया एवरेज बना वो 3 बन गया। इट मींस दैट अगर आपके पास एक सीरीज दी हुई है और आप उस सीरीज को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, अगर आप उस सीरीज को सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तो आपका जो एवरेज है वो भी सेम नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कि पहले आपका एवरेज 15 आ रहा था, फिर जब आपने इस सीरीज के हर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करा तो आपका एवरेज भी उसी नंबर से डिवाइड हो गया। इट मींस दैट कि जब आपने 5 10 15 20 25 इसका एवरेज निकाला तो 15 आ रहा था, जब आपने पूरी सीरीज को सेम नंबर से डिवाइड करा, दैट इज 5 से डिवाइड करा, तो आपकी सीरीज बनी 1 2 3 4 5, इनका एवरेज आ रहा है 3। मतलब कि जब सब नंबर्स को 5 से डिवाइड करा तो एवरेज भी आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15 डिवाइडेड बाय 5 3 होता है। तो ये जो लॉजिक हमने सीखा, ये लॉजिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ही ऑपरेशंस पे लगता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि सेम ऑपरेशन हर नंबर पे होना चाहिए विद द सेम नंबर। कि ऐड कर रहे हो तो सेम नंबर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे,